क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही हवा का हर झोंका किसी अनजान राज की कहानी सुनाने लगता हो? पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे एक बेहद पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। किसी को उनकी लाशें नहीं मिली, न कोई सुराग मिला और न ही उस घटना का सच कभी सामने आ सका। समय बीतता गया लेकिन हवेली से जुड़ी डरावनी घटनाएं कभी खत्म नहीं हुई। रात के ठीक 12 बजे वहां से पायल की आवाजें, किसी के रोने की सिसकियां, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें और कभी कभी किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जो भी उस हवेली में आधी रात के बाद गया वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर लौटा भी तो उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि उसने पूरी जिंदगी उस रात के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। इन बातों को सुनकर शहर से आए 5 दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। उन्हें लगा कि यह सब लोगों की कल्पना और अंधविश्वास है। उन्होंने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग का सामान लिया और अमावस्या की रात उस हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी होती चली गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हवेली का टूटा हुआ लोहे का विशाल दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब वापस लौटना उन्हें अपनी हार लग रहा था। वे अंदर दाखिल हुए तो दीवारों पर जाले, टूटी हुई तस्वीरें और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। तभी उनमें से एक ने देखा कि धूल पर किसी के ताज़ा पैरों के निशान बने हुए हैं, जबकि हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। वे उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल तक पहुंचे। अचानक पीछे से किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से एक पुराना चूल्हा अपने आप हिलने लगा। कमरे में एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही उनमें से एक ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसी क्षण किसी औरत के रोने की दर्दनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। डर के बावजूद वे आगे बढ़े। हवेली के सबसे आखिरी कमरे में पहुंचते ही उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए और मोबाइल फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। तभी अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैर उल्टी दिशा में थे। वह बिना जमीन को छुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पांचों के शरीर डर से कांपने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। अचानक वह आकृति गायब हो गई और उसी पल पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबने घबराकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली के सभी दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद दीवारों पर लाल रंग जैसे अपने आप फैलने लगा और धीरे धीरे एक वाक्य उभर आया, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी उनके साथ आया एक दोस्त अचानक चीखता हुआ हवा में कुछ कदम ऊपर उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। अगले ही पल वह जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह धीमी आवाज में ऐसी भाषा बोलने लगा जिसे वहां मौजूद कोई भी समझ नहीं पा रहा था। बाकी चारों किसी तरह उसे उठाकर बाहर भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते हवेली का मुख्य दरवाजा उतना ही दूर दिखाई देता। ऐसा लग रहा था मानो हवेली उन्हें अपने अंदर कैद कर रही हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पूरे गलियारे में बच्चों की हंसी गूंज उठी। हर कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हर दरवाजे के पीछे वही सफेद साया खड़ा दिखाई देता। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि उनके साथ 5 नहीं बल्कि 6 परछाइयां चल रही हैं। उसने डर कर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सब बाहर पहुंचे उसने दोबारा जमीन पर नजर डाली तो सचमुच एक अतिरिक्त परछाई उनके साथ चल रही थी। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकलकर गांव पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो कोई भी हैरान नहीं हुआ। बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, हवेली किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती। अगले दिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए तो उसमें सिर्फ एक ही दृश्य दिखाई दिया। अंधेरे कमरे में वही सफेद आकृति कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जबकि रिकॉर्डिंग करने वाले 5 दोस्त उस समय उसके सामने मौजूद ही नहीं थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड में कैमरे की ओर झुककर वह आकृति फुसफुसाई, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उस घटना के बाद 5 दोस्तों ने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात उस पुरानी हवेली की टूटी हुई खिड़की में एक सफेद साया खड़ा दिखाई देता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी अनजान इंसान को मदद के लिए पुकारते सुना, लेकिन जो भी उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के अंदर गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आधी रात को उस हवेली के सामने खड़े होकर 3 बार अपना नाम पुकारो तो पीछे से कोई बिल्कुल उसी आवाज में तुम्हारा नाम दोहराता है। मगर भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जो उस आवाज को सुनकर पलट जाता है उसके साथ लौटने वाला इंसान नहीं बल्कि वही अनजानी परछाई होती है और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।